बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का जो मकसद है मेरे दोस्तों, साथियों की खिदमत है, साथियों को जो है ना सहूलतें मुहैया करना। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर हमारे नबी की ज़िंदगी देखेंगे तो हमें पता चलता हमारे नबी अलैहिस्सलाम साथियों को कैसे खुश करते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हुज़ूर ने हज़रत अबू बकर को देखकर फरमाया दुनिया के अंदर मेरे कोई दोस्त है तो फरमाया हज़रत अबू बकर है, उमर है। तो मेरे दोस्तों अंदाज़ा लगा लो, हुज़ूर ने एक दोस्त को खुश करने की ये अल्फाज कहा, खुश हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर कोई बड़ा आदमी हमको ये कह दे ये मेरे दोस्त है तो कितना खुशी होता। सब बड़ों से करोड़ों गुना बड़े जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों गुना बड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया कैसे खुश करते थे। एक मरतबा हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब अपनी किताब के अंदर लिखे, एक सहाबी, दो सहाबी तीर अंदाज़ कर रहे थे। एक सहाबी की तीरें बहुत ज़ोर के साथ जा रही थी, एक सहाबी की तीरें आहिस्ता चल रही थी, यानी उतना पावर से नहीं जा रही थी, ज़ोर से नहीं जा रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इनके साथ हूँ, तुम तीर फेंको। तो वो दोस्तों जो दूसरे सहाबी थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके मुकाबले में तीर नहीं चला सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अपने साथी को खुश करके दिखाया। उसलिए मेरे दोस्तों हम सब दीन का काम करने वाले हैं। कोई मेरे दोस्तों कमज़ोर रहता, कोई खवी रहता, कोई ज़हनी रहता, कोई मेरे दोस्तों जिसी का जहन हाफिज़ा कमज़ोर रहता, तो हम मेरे दोस्तों उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, हम उनको दबाने की, और उनको जो है ना हम मेरे दोस्तों अगर हौसले नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों वो पस्त हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। और मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी साथियों को कैसी खिदमत करते थे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबा, मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, जब घोड़े पर बैठकर ऊँट पर बैठकर जा रहे तो मेरे दोस्तों बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ऊँट पर बैठ जाइए, हम पैदल चलेंगे। हुज़ूर ने फरमाया याद रखो ताकत में तुम मेरे बराबर नहीं हो और नेकी मुझे भी ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर कितनी बड़ी बात बोले, ताकत में आप मेरे सर के नहीं हो मगर मैं नेकी से भी मैं बेनियाज नहीं हूँ, मुझे भी नेकी होना चाहिए। हज़रत मौलाना साहब मुंतखब हदीस में लिखे। और एक मेरे दोस्तों और एक वाक़या लिखे खिदमत के ऊपर। मेरे दोस्तों फरमाया जंगल में चले। अब मेरे दोस्तों वहाँ पर पकाने का इंतज़ाम था। बाद साथियों ने, बाद सहाबा ने कहा हम पकाएंगे, हम ये लाएंगे वो लाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जंगल को जाऊंगा, लकड़ी लेकर आऊँगा। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह आपको खिदमत करने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी आपकी खिदमत में मैं भी जो है ना हिस्सा लेना चाहता हूँ, मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये हमारे हुज़ूर की ज़िंदगी है। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबादा इब्न जर्राह, ये दोनों मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों कहाँ जा रहे। मेरे दोस्तों फ़लस्तीन को जा रहे। और मेरे दोस्तों उस वक़्त जाते वक़्त ये कहने लगे देखो उबैदा, फरमाया आधी दूर तुम चलना, आधी दूर मैं चलूँगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों कितनी बड़ी बात है। और मेरे दोस्तों फरमाया जिस वक़्त फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हुए तो मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में नकील थी और घोड़े पे बैठे हुए कौन है मेरे दोस्तों, दूसरे सहाबी है। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों उन लोगों ने यह कहा कि हमारी किताबों के अंदर हमने ये देखा था, पढ़ा था कि फरमाया जो बादशाह होगा वो ऊँट की नकील पकड़ा हुआ होगा और जो उनका ग़ुलाम होगा वो फरमाया घोड़े पे बैठा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों ये वो खिदमतें हैं, ये वो खिदमतें हैं जो मेरे दोस्तों साथियों का दिल जीतते हैं। और हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया हमने बड़ों से सुना है आपकी जमात पड़ोस गई। मेरे दोस्तों पड़ोस जाने के बाद मेरे दोस्तों एक वहाँ के बड़े आदमी हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखने के लिए आए। तो देखे कि लोगों से पूछे कि भाई यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है। फरमाया मस्जिद के ऊपर है। जाके देखे तक क्या है मेरे दोस्तों, हज़रत शेखुल हदीस मिर्चियाँ काट रहे थे, हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह प्याज का छिट्टा छील रहे थे। अल्लाह अकबर। देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये बात मिल गई। मेरे दोस्तों खिदमत से खुदा मिलता, इबादत से जन्नत मिलती। इबादत से अगर मेरे दोस्तों हमें खुदा मिल गया
تو میرے دوستو ساتھیوں کی خدمت کرنے میں، آج میرے دوستو میرے بزرگوں، ساتھیوں کو خوش کرنے میں، ساتھیوں کو دل جوئی کرنے میں، ساتھیوں کی مدد کرنے میں، ساتھیوں کو ہمت افزائی دینے میں میرے دوستو ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا کوئی ساتھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیر ہونا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمارے اللہ والے کیا بولتے؟ فرمایا تھرماس کے اندر یا جگ کے اندر شہد بھرا ہوا ہو، یا میرے دوستو دودھ بھرا ہوا ہو، یا میرے دوستو بہترین جوس بھرا ہوا ہو، تو فرمایا اگر اس کے اندر سے وہ نہیں جھکے گا تو فرمایا وہ شہد نہیں نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا اور جوس نہیں نکلے گا، تو میرے دوستو اس کو تو جھکنا ہی پڑے گا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، اگر ہم ہمارے ساتھیوں کے لیے کچھ خدمت کرے، کچھ ہمت افزائی کرے، کچھ مددیں کرے، تو میرے دوستو ہمارے ساتھی ہماری محبت، ہماری جان بنیں گے، وہ ہمارے لیے تنہائی میں دعا کرنے والے بنیں گے، وہ ہمیں یاد کرنے والے بنیں گے، اور جو ہم ان کو اصول بتائے تھے، جو خود محنت کر کے میرے دوستو ہمارے جانے کے بعد وہ ساتھی محنت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو میرے دوستو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔